आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब मैं शुरू करता हूँ। हमारा माइंड कैसे कार्य करता है और कैसे हर पल हम अपने माइंड में किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से हम चीजों को देखते हैं और कैसे हमारी कामयाबी या नाकामयाबी, हर चीज, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कैसे बिलीफ्स, वैल्यूज या फिर आपकी आइडेंटिटी, और कैसे हमारी मेमोरी हमारे माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस विषय पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 5 से 10% ही होता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड की जो शुरुआत है वो सारे बिलीफ, वैल्यूज हमारे उसी में होते हैं। और 90 to 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे डेली डिसीजंस को इफेक्ट करता है। जब आप कॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड के आपसी संबंध को थोड़ा और गहराई से समझ जाएंगे तो आपको यह क्लियर होता चला जाएगा कि असलियत में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे जीवन को चला रहा है। हमें जस्ट लगता है, क्योंकि हम जिस वक्त, जब तक हम जाग रहे हैं, जब तक हम सो नहीं रहे हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि अपनी मर्जी से अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। हमें लगता है कि मैंने जीवन के ज्यादातर फैसले कॉन्शियस माइंड से करते हैं, राइट, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम मात्र है। और आज इस सेशन का उद्देश्य आपके इसी पॉइंट को क्लियर करना है। आज आपके लिए इस पॉइंट से पर्दा उठ जाएगा और आप अपने कॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली को साइंटिफिकली समझकर अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर व खुशहाल बना पाएंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों को और मधुर व खुशनुमा बना पाएंगे, आप अपने बच्चों को और बेहतर खुशियों भरा एक महान जीवन, एक महान कैरियर दे पाएंगे। हमारा जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें कोई यू टर्न नहीं है। अगर आज आप 30 साल के हैं तो आप यू टर्न लेकर अपनी उम्र कम नहीं कर सकते। हर पल हमारा माइंड कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पर उसमें बदलाव हर पल होता रहता है। अगर आप कहें कि मैं कल जैसा था वैसा ही आज हूं, तो यह संभव ही नहीं है। जब तय है कि हम हमेशा अपने जीवन रूपी रोड पर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन का यह सफर और सुहावना और खुशनुमा और डिलाइटफुल और कॉन्फिडेंट बने। ऐसा हम अपने माइंड की कार्यप्रणाली को समझकर खुद अपने माइंड के ड्राइवर बनकर कर सकते हैं। हम अपने माइंड को खुद अपनी चाहतों के अनुसार, अपने लाइफ एम के अनुसार चला सकते हैं और यह 100% संभव है। तो इस रहस्य को समझने के सफर को शुरू करते हैं। हमारे साथ हर पल, हर क्षण कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई घटना होती रहती है। जैसे इस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक इवेंट है। जब आप खाना खा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चों से बात कर रहे होते हैं, कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं या हमारे साथ होता है, वह सब हमारे जीवन के इवेंट्स हैं। हर पल कोई ना कोई इवेंट हमारे साथ घटित होता रहता है। दोस्तों, हमारे कॉन्शियस माइंड इन इवेंट्स को 5 सेंसेस की मदद से, 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से हमारे माइंड तक पहुंचाता है, जिनमें से पहली सेंस है विजुअल सेंस। हम जो भी कुछ देखते हैं, देखकर ग्रहण करते हैं, वहां हम अपनी विजुअल सेंस का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसी बुक को पढ़ते हैं या रोड पर चलते हैं या किसी दोस्त को देखकर पहचानते हैं, यह सब कार्य हम अपनी विजुअल सेंस से करते हैं। दूसरी सेंस है सुनने की सेंस, यानी ऑडिटरी सेंस, जिसमें हम चीजों को देखकर नहीं बल्कि सुनकर ग्रहण करते हैं या पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी आंखें बंद भी हों, आप मुझे वीडियो में ना भी देख रहे हो, तो भी आप मुझे सुन सकते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर आप मुझे सुनने के लिए आप जो है अपनी ऑडिटरी सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरी सेंस है फील करने की सेंस, महसूस करने की सेंस, यानी फीलिंग सेंस। इसमें हम ना तो चीजों को देखते हैं और ना ही सुनते हैं, या उन्हें देखे या सुने बगैर भी पहचान सकते हैं, राइट। जैसे गर्म या ठंडा फील करना। अगर आपके सामने एक गिलास दूध का रखा हुआ है और वो गर्म है, तो आप उसे देखकर या उस गिलास को सुनकर नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप उसे छूकर तुरंत बता सकते हैं कि दूध कितना ठंडा है या कितना गर्म है, राइट। इसी तरह से कुछ चीजें हम उनके टेस्ट से पहचान पाते हैं, उनके स्वाद से पहचान पाते हैं, व कुछ चीजें हम उनकी स्मेल से पहचान पाते हैं। तो हमारे जीवन में घटने वाले सभी इवेंट हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, और ऐसे प्रत्येक इवेंट को हम E1 का नाम दे रहे हैं। यहाँ से इवेंट 1 जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इवेंट 1, E1 का मतलब इवेंट 1 है। हमारा कॉन्शियस माइंड नया इवेंट, जो भी नया इवेंट हमारे साथ होता है, हमारे लिए इवेंट 1 को चेंज करके इवेंट 2 बनाता रहता है, और ये प्रोसेस भी हर पल होती रहती है। हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा E1 को E2 में बदलने की जो प्रोसेस है, वो आज का मेन उद्देश्य है दोस्तों इस सेशन का। और उसमें हमारा माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड 3 प्रोसेस करता है, 3 तरीके से उसे डाइवर्ट करता है और उसके अर्थ को ही बदल देता है। तो सबसे पहला काम होता है डिलीशन।
हमारा कॉन्शियस माइंड 99.99% इवेंट्स को डिलीट करता है दोस्तों। हमारे सेंसेस के थ्रू कोई भी इवेंट हमारे माइंड तक पहुंचता है, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, तो हमारा माइंड मैक्सिमम को डिलीट कर देता है। रीजन, क्योंकि हमारे लॉजिकल माइंड को उससे कोई कंसर्न नहीं होता, कुछ लॉजिक लगता ही नहीं कि उसे उसकी कोई जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी फ्यूचर में या इस वक्त, तो उसे कोई लिंक नहीं बनता, इसलिए वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 1 घंटे में आपके साथ लाखों इवेंट हुए हैं, क्योंकि हमारी आंखें यानी विजुअल सेंस ही एक बार एक पल में ही बहुत सारी चीजें देख लेती है, लेकिन उनमें से हम 2-4 को ही याद रखते हैं, क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमारे माइंड का कोई कनेक्शन नहीं बनता। जैसे आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते आप लाखों व्यक्ति, व्हीकल्स या पेड़ पौधों या उनके पत्तों को देख चुके होते हैं, कितनी ही आवाजें सुन चुके होते हैं, कितनी ही तरह की फीलिंग्स लेते हैं, लेकिन उनमें से 2-4 ही आपको याद मिलती हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो 2-4 को ही ग्रहण करता है, यानी अंदर जाने देता है, अदरवाइज बाहर से ही उन सबको डिलीट कर देता है। ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, और ये हमारी 0 से 2 सेकंड तक ही रुकती है और उससे पहले पहले डिलीट हो जाती है।